हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है, जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना क्वेश्चन हम लोग बताएंगे 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो ये पूरा मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव है। 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आपके 2024 एग्जाम में 12th एग्जाम मैथ में एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव डेट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या π/2। क्या प्रूव करना है बुआ? π/2 प्रूव करना है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले LHS लेंगे। लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। देखिए LHS लेंगे सबसे पहले। तो LHS में क्या दिया है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या प्रूफ करना है? π/2 प्रूफ करना है। तो ध्यान देना है बउआ कि tan इनवर्स को तो tan इनवर्स रहने देंगे, ठीक है। और फिर प्लस का प्लस कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, क्यों? फॉर्मूला होता है कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है कि tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है बुआ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोना पर लिख देते हैं, ठीक है वो। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ठीक है बुआ। अब इसको क्या करना है, हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, कोना में लिख देंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पर हम क्या बैठा देना है। अब देखिए ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो क्या हो जाएगा बुआ? देखिए कि tan इनवर्स, देखिए x प्लस वाई, तो x का मान x है, फिर प्लस y का मान कितना है? y का मान 1/x है, ठीक है। फिर बटा में 1 माइनस x माइनस वाई, तो x इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। ऊपर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा बुआ? tan इनवर्स x एलसीएम आ जाएगा, x1 x का एलसीएम हो जाएगा। अब ये कर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस x एक कर जाएगा 1 बचेगा। फिर बटा, देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, 1 में गुना करेंगे तो x आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, x माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x आएगा। अब बटा में क्या जाएगा, x आएगा, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा मेरे पास कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अब प्लस 1, अब बटा में क्या बचा, x में से x गया तो क्या बचेगा, वो 0 बचेगा। अब देखिए किसी चीज़ के किसी के बटा में 0 रहता है, उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। मान लीजिए यहाँ पे सपोज डेट x बटा 0 इक्वल क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ये आपको याद रखना है, बटा में 0 रहेगा तो उसका क्या मान होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए tan इन्फिनाइट का मान कितना होता है tan में, तो tan कितना देंगे मान होता है, 90 का मान होता है बाबू। तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 10 π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स कैंसिल हो गया था, क्या बचा, π/2 बचा, ठीक है बुआ। चलिए ये क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। ये ना प्रूफ करना था हम लोग को, ये ना प्रूफ करना था। देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा था, यही प्रूफ करना था कि प्रूफ डेट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या, π/2, यही प्रूफ करना था। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है बुआ। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए सोल्व फॉर x tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। देखिए ये प्रूफ नहीं करना है, सोल्व करना है। क्या हुआ, ये सोल्व x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या कर, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बुआ, सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि सोल्व फॉर x कह रहा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर क्या, π/4। लेकिन यहाँ करना है बुआ, प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बुआ कि tan इनवर्स, पहले लिखिए क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x फिर प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। देखिए ये π/4 प्रूफ नहीं करना है बुआ, क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बुआ, ध्यान दीजिए कि देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बन रहा है फॉर्मूला। तो इसको लगा सकते हैं लोग कि tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x का मान 2x इंटू वाई का मान 3x है, ठीक है बुआ, इक्वल क्या, π/4। ये π/4 लिख कर चलेंगे, ठीक है बुआ, क्योंकि x का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये tan इधर इन्वर्स में उधर जाकर इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 2 x और 3 x क्या हो गया,
5x हो गया, फिर बटा में 1 माइनस, अब देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 और एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों में x दिया हुआ है, इक्वल क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा कि 10 पाई/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 पाई/4 हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना है क्या यहाँ पे क्या करना है कि 5x का तो 5x लिखिए, फिर 1 माइनस 6x स्क्वायर का 6 स्क्वायर लिखिए, इक्वल 10 पाई/4 कितना 1 होता है वो, कितना होता है 1 होता है। अब देखिए क्या करना है तीसरे से गुना कर देना है, तीसरे दीजिए गुना कर देना है, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, इक्वल क्या होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है वो। अब ये क्या प्लस में इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है वो। तो लिखिए सबसे पहले कि 6x स्क्वायर, अब फिर क्या है प्लस में 5x, देखिए प्लस ये क्या है 1 क्या है प्लस में है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इक्वल क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है इसका गुणनखंड निकालना है, इसका गुणनखंड हम लोग क्या करना है इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे। देखिए अब देखिए क्या करना है कि x स्क्वायर के गुणांक से हम लोग कितना 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 गुने 1 बराबर क्या है 6 आ गया। अब 6 को 2 भाग में तोड़ना है बुआ, 2 भाग में तोड़ना कितना ना कि जोड़ना या घटाने में कितना आना चाहिए वो 5x आना चाहिए, ठीक है क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए। अब देखिए इसको 2 और 3 में तोड़ रहे हैं लोग तो 6x तो आ रहा है, 2 3 5 भी हो रहा है प्लस में, लेकिन यहाँ पे तो माइनस ने दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू 6 गुने 1 कर दो, 6 गुना 1, देखो 6x में से एगो x जाएगा तो क्या बचेगा 5x बचेगा, 5x बचेगा ना, तो इसी पर हम क्या 6 1 पर टूटेगा, ठीक है वो। चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, अब -1 इक्वल क्या 0 कीजिए। अब ध्यान देना है बउआ, देखिए ये दोनों में गुना करेंगे, 6 में गुना करेंगे, 6 में और 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, देखिए -6 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब देखिए इसमें 6 में से एगो x जाएगा तो 5x बच जाएगा, मिल जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है बुआ कि कॉमन क्या दिख रहा है 6x कॉमन दिख रहा है, तो 6x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बुआ x, अब प्लस 6 से 6x से कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर कॉमन लीजिए 1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा x, अब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको x प्लस 1, फिर x प्लस 1 ये कॉमन दिख रहा है तो लिख लीजिए x प्लस 1 इंटू जो बचा है ना इससे लिख देना है, क्या लिखना है 6x अब माइनस 1 लिख दीजिए, इक्वल क्या 0। अब यहाँ से क्या करना है बुआ कि x का मान निकालना है, यहाँ से क्या करना है कि x का हम लोग को मान निकालना है। अब देखिए दोनों का 0 कर देंगे, पहले ए को निकालेंगे x प्लस 1 बराबर क्या 0 आ गया, ठीक है। और x बराबर देखिए ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 1 आ गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे कि 6x माइनस 1 इक्वल क्या 0। अब देखिए यहाँ पे 6x ई माइनस में उधर जाकर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है बुआ। यहाँ x का मान निकालना है तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा। देखिए निगेटिव मान नहीं होता है, क्या होता है पॉजिटिव मान होता है। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 1/6, तो x का मान क्या 1/6 आ गया, ये आंसर हम लोग का हो गया वो, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंपोर्टेंट 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये इंपोर्टेंट है 4 नंबर। देखिए कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर प्लस tan इनवर्स z इक्वल π/2 देन प्रूव डेट yz प्लस zx प्लस एक्स वाई बराबर 1 प्रूफ करना है वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है वो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करते हैं वो, ठीक है। देखिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, और क्या दिया हुआ है इक्वल π/2 दिया हुआ है, इक्वल π/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ कितना करना है हम लोग को, प्रूफ करना है yz प्लस zx प्लस xy इक्वल 1 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपको LHS हो गया बुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुआ आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसका फॉर्म लगा लीजिए, ये tan z को का उधर भेज दीजिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बुआ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल π/2, अब भाई देखिए प्लस में उधर जाकर माइनस में जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है वो। अब देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही बन रहा है कि नहीं। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल देखिए π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या आता है, क्या दिया है tan इनवर्स x दिया हुआ है, क्या दिया है π/2 माइनस tan इनवर्स z दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं बुआ कॉट इनवर्स z लिख सकते हैं कि वो फॉर्मूला होता है, क्या आपका कैसा फॉर्मूला आता है ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला कैसे यहाँ से आया, तो एक फॉर्मूला होता है बुआ कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है
पाई/2 होता है, पाई/2 होता है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से tan x का मान निकालेंगे, क्या उधर माइनस हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x। देखिए पाई/2 कॉट इनवर्स x, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला था ना बाबू, देखिए पाई/2 माइनस tan इनवर्स z, यहाँ क्या था कि पाई/2 माइनस x था, x या z कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या कॉट इनवर्स x नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग क्या लिख लिए, कॉट इनवर्स z हो गया। ठीक है बुआ, चलिए अब ध्यान देना है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है बुआ, चलिए इसको लिखिए x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल। अब देखिए क्या इन्वर्स में इधर जाकर इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बुआ, tan और कॉट इनवर्स क्या होगा, जेड हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिए, इसको सेम जिस तरह लिखना है उससे लिख दीजिए, पहले एक्स प्लस वाई का वाई फिर बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है बुआ, अब देखिए ये tan में दिया हुआ है ना, tan है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan में कन्वर्ट करने के लिए तो इसका फॉर्मूला आता है कॉट इनवर्स का बुआ कि tan इनवर्स 1/z होता है। चलिए तो ये कहाँ से फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला बुआ होता है कि लिखिएगा आप लोग कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है कि tan इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, उसी प्रकार से यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, tan इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/z बचा। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल 1 क्या बचा, z बचा, z बचा ना। अब कुछ नहीं करना, बहुत तिरछा तिरछी गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। चलिए अब z में गुना करना है x प्लस वाई में, तो यहाँ लिख दीजिए z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 1 में गुना कीजिएगा तो वही होगा x माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है बुआ, यहाँ पे करना है कि इसमें सबसे दोनों में गुना करना है, तो क्या होगा zx हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा zy हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। देखिए अब ध्यान देना बुआ कि माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि x इंटू वाई फिर प्लस zx अब प्लस zy इक्वल क्या 1 आ गया, प्रूफ हो गया। यही ना प्रूफ करना था बाबू, यही ना प्रूफ करना था हम लोग को। देखिए क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, यही ना प्रूफ करना, तो yz फिर प्लस zx प्लस xy। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया हम लोग के पास कि xy प्लस zx, देखिए यहाँ भी zx दिया हुआ है कि zx दिया ना, zx उसके बाद क्या दिया zy, देखिए यहाँ z। अब इसको क्या किया, सीधा करके लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि यहाँ लिख सकते हैं लगभग हम लोग कि yz अब प्लस zx अब प्लस x इंटू वाई। अब देखिए सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई भी से सरिया के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप इतने पे लिखे कोई दिक्कत, इक्वल 1। ये आंसर आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है वो, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। देखना 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन तो और लाजवाब क्वेश्चन है बुआ, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि प्रूव डेट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अब बटा में क्या 3 प्रूफ करना है वो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, इस क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, 5 नंबर का LHS लेंगे। देखिए LHS में क्या है बुआ, LHS में आपको दिया हुआ है कि 9π/8 फिर माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। ये LHS में है, क्या है, ये LHS में दिया हुआ है। आपको थोड़ा ध्यान दिखना पड़ रहा है यहाँ पे बाबू कि यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है, 9/4 कॉमन ले लिया जाए। देखिए 9/4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 9/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कि पाई/2 अब बटा क्या 2 बचेगा, 4 दूनी 8 फिर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा दम। अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो नहीं पता है तो हम आपको समझा दे रहे हैं कि कहाँ से ये आया। ठीक है बुआ, देखिए यहाँ कहाँ से आया। चलिए देख फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है बुआ पाई/2 होता है, क्या होता है पाई/2 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाएगा साइन इनवर्स आपको एक्स बराबर हो जाएगा कि पाई/2 अब माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ से एक बार फॉर्मूला निकल जा सकता है बुआ कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो सकता है
पाई बाई 2 और साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या होगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए बउआ कि पाई बाई 2 साइन इनवर्स x दिया हुआ है। यहाँ पे जब x दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ एंगल का मान क्या दिया? 1/3 दिया है, यहाँ पर क्या दिया? x दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि 9/4 और क्या कॉस इनवर्स x का मतलब मान कितना है? 3 है। यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ नहीं करना है बुआ, देख लीजिए सबसे पहले क्या आपको क्या करना है कि कॉस इनवर्स 1/3 आ गया, तो कुछ नहीं करना है, एक वो ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे बुआ देखिए सबसे आसान, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग ये सब। ठीक है, इसका मान a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए बुआ कि पुट करिए तो कि cos इनवर्स 1/3 इक्वल थीटा मान लीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा बुआ। अब देखिए क्या होता है? b/h होता है ना। क्या होता है? b/h होता है, कॉस्ट b/h। तो b का मान कितना? 1 आ गया, h का मान कितना? 3 आ गया। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना, मतलब p निकालना है। तो देखिए p पर फॉर्मूला क्या होता है बुआ कि रूट अंडर h स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अब देखिए h का मान कितना है? 3 है, तो यह क्या करेंगे बुआ? 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? √8 बच जाएगा। √8 को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा बुआ? 2√2 हो जाएगा। क्या होगा? 2√2 हो जाएगा। मतलब p का मान आपको कितना आ गया? 2√2 हो गया। अब देखिए सबसे पहले अब देखना है कि तो p का मान आ गया। अब देखना है कि प्रूफ क्या चीज में करना है, प्रूफ क्या चीज में करना है। तो देखिए प्रूफ आपको करना है साइन में ही प्रूफ करना है। क्या करना है? कि साइन में ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो साइन में प्रूफ करना है तो साइन से निकालेंगे, तो निकालेंगे वो साइन थीटा। लिखिए यहाँ पे कि साइन थीटा पर क्या होता है? p/h होता है। अब ध्यान दीजिए तो साइन थीटा का साइन थीटा लिखिए, p का मान कितना है? p का मान 2√2 है, तो 2√2 अब h का मान कितना है? 3 है ना। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2√2 अब बटा में क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने के यहाँ पर तो थीटा का मान हो गया। अब लिखिए ना, वो लिखना है यहाँ पे कि नाउ जो लिखा क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 बराबर, देखिए बराबर, देखिए 9/4 का था 9/4 ही होगा, लेकिन कॉस इनवर्स 1/3 बराबर कितना आ गया है? हम लोग का कितना आया है? साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया है। तो लिखिए साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया। हमको क्या प्रूफ करना था? यही ना प्रूफ करना था बउआ। देखिए तो क्या करना? प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो 2√2/3 होगा। यही हम लोग का क्या करना था? प्रूफ करना था बाबू। क्या करना था? हम लोग को प्रूफ करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अच्छा समझ में आएगा तो चैनल को